हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए डिफरेंट हिस्ट्री रिटन बाय सुजाता भट्ट। तो ये जो पोएम है, इस वीडियो में इस पोएम को लाइन बाय लाइन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पोएम है पब्लिश कब हुआ था। तो 1988 को ये पोएम को जो है पब्लिश कराया गया था, ठीक है। और जो है ये सुजाता भट्ट जो है इन्हीं के कलेक्शन जिनका नाम है ब्रू निजेम, ठीक है। ब्रू निजेम जो कलेक्शन है इन्हीं का वर्क है, आप पोएट्री ऑफ कलेक्शन। तो इसी में जो है इसको पब्लिश कराया गया था इन 1988 में, ठीक ना, याद रखना, ब्रू निजेम, ठीक है। तो ये जो है कविता ये भारतीय संस्कृति को जो है दिखाता है, ठीक है। और उसकी जो आस्था है उसको मुख्य विशेष रूप से जो है इसमें दिखाया गया है इस पोएम में। टाइम की बात कर ले तो टाइम जो है 20th सेंचुरी है, ठीक है। ये जो पोएम है वो 29 लाइनों की पोएम है, जिसमें 2 स्टेंजा जो है इसमें है। पहली जो स्टेंजा में 18 लाइन है और सेकेंड स्टेंजा में जो 11 लाइन कंटेन है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो लाइनें हैं कि ग्रेट पान इज नॉट डेड, ठीक है। कि ग्रेट पान, यहाँ पर पान जो है ना, पेन यहाँ पर है ना, पेन, इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ग्रेट पेन इज नॉट डेड मतलब एक महान पेन मरा नहीं। यहाँ पर पेन यूनानी पौराणिक एक वन देवता है, ठीक है, इसको ये डिनोट करता है। तो इसको ध्यान में रखना, यूनानी वन देवता, ठीक है। तो पेन, ये तो पेन इज नॉट डेड मतलब महान पेन मरा नहीं है। ही सिंपली इमिग्रेटेड टू इंडिया, वह बस भारत आ गया है ना। कि मतलब ग्रेट पेन जो है मरा नहीं है, ग्रेट यूनानी वन देवता मरा नहीं है, बल्कि वह भारत आ गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कवित्री जो है वो क्या करती है, जो देवी देवता होते हैं जो अब भारत की धरती पर आकर क्या है जीवित हैं, मतलब ये जो है कल्चर को दिखा रहा है, ठीक है, ये लाइन। नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि हेयर द गॉड्स रोम फ्रीली, कि यहाँ देवता जो होते हैं, यहाँ जो गॉड्स होते हैं वो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं ना, रोम फ्रीली, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। भारत में देवी देवता हर जगह मौजूद हैं, चाहे वो घर हो, पेड़ हो या पुस्तकालय हो, तो सभी जगह जो है गॉड्स क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइनें हैं इसका मतलब समझ लेते हैं कि डिसग्यूस्ड एज स्नेक्स और मंकीज, तो कभी सांप के रूप में होते हैं, कभी बंदर के रूप धारण कर लेते हैं ना। तो मतलब यहाँ पर जो है जो भगवान के जो रूप हैं, ठीक है, जो गॉड्स के रूप हैं उसको यहाँ पर डिनोट करा है। भगवान विष्णु, शिव, हनुमान, ये सभी क्या है, ये सभी क्या करते हैं, रूप अपना बदल लेते हैं, ठीक है। और भी भगवान अपना अपना रूप बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिखा रहा है ये लाइनें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आगे देखते हैं कि एवरी ट्रीज इज सेक्रेड मतलब कि हर पेड़ क्या है, पवित्र है। सेक्रेड मतलब पवित्र, मतलब भारत में पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, जैसे पीपल, बरगद, तो ये सभी को क्या किया जाता है, पूजा जाता है। मैंने फर्स्ट में भी बताया कि ये जो पोएम है वो इंडियन कल्चर को जो है डिनोट्स करता है, ठीक है। और भी कुछ को करता है, तो पोएम को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि एंड इट इज अ सीन, ठीक है। कि इट इज अ सीन का मतलब यहाँ पर हुआ कि और किताब से, ठीक है, और किताब से असभ्यता करना पाप माना जाता है इंडिया में, ठीक है। कि मतलब कि इट इज अ सीन टू बी रीड टू अ बुक, कि मतलब किताब से असभ्यता करना क्या है, पाप माना जाता है। किताब को पैर से छूना या फेंकना अपवित्र माना जाता है, बात सही है। नेक्स्ट लाइन आगे देखते हैं कि इट इज अ सीन टू शोव अ बुक असाइड विथ योर फूट, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि पैरों से, है ना, पैरों से आप छूना या पैरों से अगर छुआ जाता है या धंगा जाता है तो इसे क्या माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। ये फेंकना भी क्या है, अपवित्र माना जाता है, ठीक है। सीन टू स्लैम बुक्स डाउन हार्ड ऑन अ टेबल, कि किताबों को जोर जोर से मेज पर पटकना भी एक तरह से पाप माना जाता है। मतलब किताबों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करने की बातें की जाती है, स्कूल के टीचर्स बताते हैं, पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है। कि किताबें के पन्नों को कभी थूक से नहीं चाट करके है ना पलटना है, या पैर से नहीं दागना है, या बेवजह जो है पन्नों को नहीं फाड़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बेसिक है इंडिया में, ठीक है। ये सभी जो होते हैं इंडियन टीचर्स वो सभी जो होते हैं इसकी नॉलेज देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो लाइनें हैं कि अ सीन टू टॉस वन केयरलेसली अक्रॉस अ रूम, मतलब किसी, है ना, किसी किताब से लापरवाही से फेंकना भी पाप है यहाँ पर इस देश में, ठीक है। इस देश में किताबों को लापरवाही से फेंकना भी पाप माना जाता है। यह सब किताबों को देवी सरस्वती का रूप मानते हैं, ठीक है। इसलिए जो है ऐसा करने से मना किया जाता है। पेजों को फाड़ना, है ना, पैरों से कुचलना, या जो है फेंकना, बुक है ना, किताबों को जोर से पटकना, तो ये सभी क्या यहाँ पर माना जाता है इंडिया में, सभी जो है ये सभी को क्या माना जाता है, पाप माना जाता है, सीन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन आगे चलते हैं कि यू मस्ट लर्न हाउ टू टर्न द पेजेज जेंटली,
विदाउट डिस्टर्बिंग सरस्वती, कि मतलब कि यू मस्ट लर्न टू टर्न द पेजेज, मतलब तुम अब पन्ने को धीरे धीरे पलटो, इज्जत दे करके पलटो। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी से ना हड़ास हड़ास पलट दिए, ठीक है। तो वैसे नहीं, मतलब पन्ने को धीरे धीरे पलटना है, इज्जत दे करके, ठीक है। तो यह जो है क्या दिखा रही है लाइन, ज्ञान और साहित्य के प्रति जो प्रेम है, ठीक है, जो इज्जत है ना, तो वो चीज़ जो है इस ये लाइन हमें दिखा रही है, बता रही है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है विदाउट डिस्टर्बिंग सरस्वती, बिना किसी आत्मा को चोट पहुँचाए, बिना किसी सरस्वती को चोट पहुँचाए, ठीक है। मतलब किताबों को मैंने बताया कि सरस्वती का रूप माना जाता है, तो मतलब इसको जो है इज्जत देनी है, ठीक है। तो माँ सरस्वती, ठीक ना। तो इसको इनको क्या करनी है, इज्जत देनी है, मतलब बिना किसी कारण है ना चोट नहीं पहुंचाना है, किताबों को फेंकना नहीं है, पटकना नहीं है, या किताब के पन्नों को फाड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर जो है माना जाता है। यहाँ पर जो पोएट है, पोएटेस है, कवित्री जो है, मतलब ये एक बार फिर से टोन बदलती है और सवाल पूछती है। क्या सवाल पूछती है, चलिए इसको हम नेक्स्ट जो है स्टेंजा में जानते हैं। तो यहाँ पर जो है कि विच लैंग्वेज हैज़ नॉट बीन द ओप्रेसर्स टंग, मतलब कौन सी भाषा नहीं रही है उत्पीड़क की जबान, ओप्रेसर्स टंग, उत्पीड़क की जबान, मतलब यहाँ वह इतिहास में हुई भाषाई हिंसा की बात कर रही है पोएटेस, कि विच लैंग्वेज हैज नॉट बीन द ऑपरेसर्स टंग, कि कौन सी भाषा नहीं रही है उत्पीड़क की जबान। तो इतिहास में अब ये जो पोएटेस है वो घुस गए, ठीक है, कि विच लैंग्वेज ट्रूली मीन्स टू मर्डर समवन, कि विच लैंग्वेज मतलब क्या कोई भाषा वास्तव में किसी की हत्या करने के लिए बनी थी। पोएटेस यहाँ पर पूछती है कि क्या भाषा खुद में दोषी है या उसे इस्तेमाल करने वाले लोग दोषी हैं। तो कौन दोषी है, ठीक है, क्या भाषा खुद दोषी है कि जो यूज करने वाले हैं वो लोग दोषी हैं, कौन दोषी है। एंड हाउ डज इट हैपन, और यह कैसे होता है, मतलब कि अब वो भाषा शोषण की प्रक्रिया पर क्या कर रही है, सवाल उठा रही है। भाषा शोषण है ना, लैंग्वेज की शोषण पर की प्रक्रिया जो होती है उस पर अब सवाल उठ रही है। दैट आफ्टर द टॉर्ट्योर, मतलब कि यातनाओं के बाद, है ना, कि यातनाओं के बाद मतलब उपनिवेशीकरण, ठीक है, उपनिवेशीकरण की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें अस्थाई भाषाओं को दबाया गया था, ठीक है। तो उसकी अब बात हो रही है, उपनिवेशीकरण की बात हो रही है। आफ्टर द सोल हैज बीन क्रोप्ड, कि जब आत्मा को दरांती से, ठीक है ना, जब आत्मा को दरांती से काट दिया जाता है, तो अ लॉन्ग, है ना, विथ अ लॉन्ग शीट स्वीपिंग आउट ऑफ द कॉन्क्योर्स फेस द अनबोर्न ग्रैंड चिल्ड्रेन टू ग्रो लव एंड अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, कि मतलब जब आत्मा को दराती से काट दिया जाता है, मतलब यहाँ पर आत्मा जो है, आत्मा जो है विनाश जब हो जाती है, प्रतीकात्मक विनाश हो जाती है, तो जब लोगों की पहचान क्या होती है, छिन जाती है, तब लोगों की पहचान क्या हो जाती है, छिन जाती है। तो जब आत्मा का विनाश होता है तो जब लोगों की जो पहचान होती है वो क्या होती है, छिन जाती है। तो द अनबोर्न ग्रैंड चिल्ड्रेन ग्रो टू लव दैट लैंग्वेज, तो अजन्मे पोते पोतियाँ ना, अनबोर्न ग्रैंड चिल्ड्रेन, अजन्मे पोतियाँ उस भाषा से प्यार करने लगते हैं, ठीक है। मतलब जनरेशन जो है अंग्रेजी जैसी उपनिवेशी भाषा को भी अपनाने लगती है, चाहे वो उनकी अपनी ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अपनाते हैं ना, बोलते हैं हम लोग। इंग्लिश तो हमारी नहीं है भाषा, लेकिन फिर भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें है, ठीक है। तो ये लाइनें ये चीज़ करी हैं, ये पोएम ये बता रहा है, ठीक है। आपको जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इस पोएम में क्या है। तो इंडियन कल्चर जो है ना, इसमें जो है मुख्य बिंदु इसमें बनता है संस्कृति, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है कुछ और भी जान लेते हैं, जिसमें इसमें जो है थीम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो इस पोएम की जो थीम्स होती है वो संस्कृति है, ठीक है, यानी कल्चर, पहचान, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति है ना, तो भारतीय संस्कृति की गहराई से इसमें जो सम्मान दिया गया है। तो इसमें कविता की शुरुआत जो है भारत की पवित्रता, देवी देवताओं और पुस्तकों के प्रति जो है आदर भाव से होती है। भारत में हर वस्तु जो है विशेष रूप से ज्ञान से जो जुड़ी चीज़ें होती है, जैसे किताबें, है ना, पेन या कोई, है ना, ग्रंथ होती है, तो उस सबको क्या दिया जाता है, इज्जत दिया जाता है ना, देवी का रूप जो है माना जाता है, ठीक है। बात समझ में आए। नेक्स्ट जो इसमें है कि भाषा और उपनिवेशिकता का प्रभाव, ठीक है। तो इसका भी जो है इसमें जिक्र हुआ इस कविता में। कविता के दूसरा भाग है, तो भाग उस पीड़ा को व्यक्त करता है कि जो उपनिवेश
के दौरान भारतीयों ने झेली थी, ठीक है। तो जो उपनिवेशवाद के दौरान भारतीयों ने झेली, जब उनकी अपनी भाषाओं को दबा दिया गया और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं को थोपा गया, तो यहाँ पर पोएट्री जो है सवाल करती है कि कैसे वही विदेशी भाषा जिसे उत्पीड़न के लिए इस्तेमाल किया गया था, अब आने वाली पीढ़ियाँ उसे प्रेम करने लगती है, प्रेम करने लगी है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने बताया ना कि इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज नहीं है, फिर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें जो है, और एक समय में यही लैंग्वेज हम लोग को क्या कर रहा था, शोषण, है ना, शोषण के शिकार थे इस लैंग्वेज से हम लोग, ठीक है, जब नहीं कोई सीखा था तब, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ गया कि ये पोएम क्या करी है। तो इसी तरह से पोएम जो है मैं इस वीडियो पर अपलोडेड करते रहता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।